आपको पता है हम अंदर से क्या चीज़ है? हम अंदर से ना अपनी एक्सपीरियंस और अपने अनुभव, जो हमारे अनुभव है, जो हमारी फीलिंग्स है, वही हमारी एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व बनती है धीरे-धीरे। मतलब आज तक हमने जितनी भी बातें अनुभव करी, जितनी भी बातें हमने एक्सपीरियंस करी और जो भी बातें हमें एक गहरे तल पर फ़ील हुई, मैं आपसे कह रही हूँ फ़ील हुई, वही हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व बन जाता है। इसको ना मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपसे कहूँगी और अपने अनुभव के साथ कहूँगी। देखो हम जब भी ऐसे अपने अंदर कुछ फ़ील करते हैं ना, और आपने कोई बात फ़ील करी, चाहे आपने कोई मूवी देखी, मूवी का सीन आपको याद रह गया। ऐसे होते हैं ना, जैसे रविंद्रनाथ जी के ऐसे एपिसोड चल रहे हैं, उस तरह के आपको कुछ ऐसा देख लो, वो आपको याद रह गया है। किसी ने आपको कोई बात कह दी और वो बात आपको बुरी लगी, तो हम कहते हैं कि ये जो बात है ये मेरे मन में चल रही है, मेरे मन में चल रही है। और उसके बाद आप ध्यान भी हटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान हटता नहीं है। वो ध्यान ना इसलिए नहीं हटता क्योंकि जहाँ से भी आप ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उस बात को ना गहरे में आपके माइंड ने अनुभव कर दिया है, उसने गहरे तल पर उसने फ़ील किया है। और फिर उस बात को हमारा जो माइंड है वो रिपीट करने लगता है, क्योंकि वो आपको बात फ़ील हुई तो आप बात रिपीट करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से इस तरह से जो भी हमें फ़ील होती हैं चीज़ें, और वो हमारा व्यक्तित्व बन जाती हैं, हमारी पर्सनैलिटी बन रही होती है। मतलब दूसरों की ऊर्जा हमारी पर्सनैलिटी बन रही होती है, दूसरों की बातें हमारी खुद की आवाज़ बन रही होती है। लेकिन हमें यहाँ देखना होगा, और कई बार ना ये मतलब उस दुःख को हमारा जो माइ उस बात को, जिस बात से आपको हर्ट हुआ या कुछ ऐसी मेमोरी, वो हमारा जो माइंड है ना वो याद रख लेता है। लेकिन दोस्तों हमें ना ये चीज़ देखनी होगी, कुछ ऐसी बातें मतलब ये पूरे दिन में चलती है। आप सोच के देखो, ये पूरे दिन में चलती है, तो अब हमारे माइंड में वो सारी बातें स्टोर पड़ी हुई हैं जो हमने गहरे तल पे हमें फ़ील करी थी। वो हर्ट की बातें हो, वो खुशी आपका हर्ट वाली, खुशी वाली, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो आपका जो मेमोरी है, वहाँ पे एक कमरा है, वहाँ पे एक ऐसा कमरा है जहाँ पे सब कुछ स्टोर हो जाता है, फीलिंग के बेस पर सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो वहाँ वो सब कुछ पड़ा है। लेकिन देखो, जो भी बात आपने फ़ील करी, आपको ठीक नहीं लगी, आपको उस बात से हर्ट हुआ, किसी ने आपको कुछ कहा, काम पर कुछ कहा, कहीं भी आप गए वहाँ पर कुछ कहा, तो हमें ना ये चीज़ देखनी होगी कि जो बात मुझे फ़ील हो रही है, जो मेरे इस घर में, मान लो मेरा एक मंदिर है, जो मेरे इस मंदिर में एक कमरा है फीलिंग का, मेरे इमोशंस का, हमें उसको उसको देखना है, उसको चेक करते रहना है, ताकि उस कमरे में कूड़ा कचरा ना भर जाए, यानी कि मेरे अंदर कूड़ा कचरा ना भर जाए। जब मेरे अंदर कूड़ा कचरा भर जाएगा, कैसी भी भावनाओं का, लोगों की कैसी भी बातों का, अपनी तरफ से अपने मन में लेकर किसी बात को फ़ील करना, अपने आप को डाउन महसूस करना, नीचा महसूस करना, हारा हुआ महसूस करना, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, वो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो जो बातें हैं वो सही हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए ना, जैसे आप वो सारा जो इतना एक्सपीरियंस है वो कैसे जाएगा, वो तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो आपको बिल्कुल अ, ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी वाला रिजल्ट, ठीक है, जल्दी वाला रिजल्ट मैं आपसे शेयर करूंगी। आपको करना ये होगा कि आपको ना जैसे ही कोई बात फील हुई, पहले तो आप उससे सेल्फ टॉक करो कि यार जो ये बात है, जिस पर्सन ने मुझे ये बात कही है, इसकी बात की वजह से मुझे हर्ट हो रहा है, तो क्या जो ये बात है, जो ये क्या ये रियल है? आप अपने साथ बिल्कुल ईमानदारी से बैठो और उस पर्सन की पर्सनैलिटी देखो, उस पर्सन का आप स्वभाव देखो कि कैसा है, किन किन बातों को लेकर वो मानती है या मानता है, किन बातों को, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बूह की पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा, उसका व्यक्तित्व कैसा है। इससे आपको, जब आप इस तरह से बात करेंगे अपने माइंड से कि यार जो पर्सन है
जिसने आपको कोई बात कही वो उसका भी तो कोई स्तर होना चाहिए ना। किसी स्तर के लोगों को ही तो आप अपने माइंड में जगह देंगे, अपने कमरे में अपनी फीलिंग्स का जो आपका एक कमरा है वहाँ आप जगह देंगे। हम होता ये क्या है, हमारा माइंड किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाता है और उस बात को बार बार रिपीट करता है और फिर वही हमारी फीलिंग्स बन जाती है। किसी ने आपको कुछ भी कह दिया वही आपकी फीलिंग्स बन गई, जबकि वो रियलिटी है या नहीं है इस बात का भी नहीं पता। पहली बात तो आपको किसी ने कोई बात कही तो वो फ्यूचर के बेस पे कही, तो क्या किसी ने आपका फ्यूचर देख लिया? मान लो आपको किसी ने कुछ ऐसी कटुता भरी बात करी और आपको वो बुरी लगी, उसने आपके फ्यूचर के बारे में बोल दिया कि अरे यार तू तो खराब है, तू तो ऐसा है वैसा है, कुछ भी तेरा काम है ये है वो है, काम पर ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो उन बातों को मान लिया, उन बातों की वजह से ना तो उस इंसान को आपका फ्यूचर पता, ना ही आपको अपना फ्यूचर पता। फ्यूचर मतलब पता इन द सेंस कि देख थोड़ी ना लिया है, सामने वाले इंसान ने देख थोड़ी ना लिया है, या आप अपने माइंड में कुछ भी ऐसी बात लेकर बैठे हो तो आपने देख थोड़ी ना लिया है। जो कुछ भी है वो तो प्रेजेंट में है ना। और फिर जहाँ से हमारे पास जो भी बात आ रही है, किसी इंसान ने आपको कोई बात कह दी तो आप उसके व्यक्तित्व को भी तो चेक करेंगे ना, उसकी पर्सनैलिटी, किन बातों को लेकर उसका बिलीफ है, कहाँ वो ऐसे किस इंसान को खुशी मिलती है, कहाँ वो अच्छा महसूस करता है, क्या घटिया किस्म की बातों में बस ऐसे ही जो बिल्कुल लो लेवल की बातें हैं वहीं पर एक इंसान जो है अटका हुआ है, या वो एक आत्मिक और प्रेम के स्तर पे भी, एक करुणा के स्तर पे भी अपने जीवन को देख पाता है, अपने जीवन को चलाना चाहता है। ऐसे जो लोग हैं, मान लो कोई दार्शनिक है, कोई बड़े दार्शनिक है, थिंकर्स हैं, कोई मतलब ऐसे कोई प्रेम में लोग हों, कोई साहित्यकार हो, कोई ऐसे कुछ तो हो सामने वाला, तभी तो हम उसकी बात को अपने दिल में जगह देंगे या मानेंगे कि हाँ जो उसने बात की है ये बात सही है, मुझे इस पर शायद काम करना चाहिए, या इस बात को अपने अंदर से बदलना चाहिए, या जो इंसान मुझसे कह रहा है कि भी एक स्तर तक इसने अपने जीवन को एक्सप्लोर किया है, हम उन्हीं लोगों की तो बातें अपने मन में रखें ना। पर नहीं जी, माइंड क्या करेगा, ये बिना सेल्फ टॉक के होगा। जब तक आप सेल्फ टॉक नहीं करोगे ना, अपने साथ बात नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ ना, जो फीलिंग्स है वो सिर्फ ऐसे इग्नोर करने से नहीं हट जाएगी। आपकी फीलिंग्स जो भी आपको फील हो रहा है कि भाई चल छोड़, कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे बात करके क्या होगा, ये तो ऐसे ही है, मेरे माइंड में तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और इस टॉपिक पे बात करके क्या होगा, चलो अपना कोई कहीं और ध्यान लगा ले, कोई गाने सुन ले फ़ोन में अपनी पसंद के। लेकिन जो आपकी ऊर्जा उस टाइम पे वहाँ रुकी, जो उस इंसान ने आपको कुछ कहा, ठीक है, और आपकी ऊर्जा वहाँ पे ऐसे लॉक हो गई, मतलब ऊर्जा यानी कि आपने समय दिया अपना, आपने वो बात फील करी अंदर ही अंदर, और फिर उसके बाद आपके माइंड ने वो बात रिपीट करी, तो ये एक ऊर्जा बन गई ना, समझ रहे हो आप, ऊर्जा बन गई ना। तो जब तक आप उस गुत्थी को सोल्व नहीं करोगे, जब तक आप अपने साथ बात नहीं करोगे एक प्रॉपर वे में, है ना, सवाल जवाब करके, जैसे एक बंदा सामने ये बैठा है कि भाई हाँ भाई, जिस मान लो ये इंसान है कि उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो आप कहोगे कि हाँ भाई क्यों सोच रहे हो उसके बारे में इतना, क्या क्या है वो, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसने कौन सा चार पैसे हो जाने से क्या किसी के पास कोई ऐसे प्रेममय हो जाते हैं, करुणामय हो जाते हैं लोग, आत्मिक स्तर पर चले जाते हैं, चेतना की हायर सेल्फ तक पहुंच जाते हैं अपने। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉन्शियसनेस के अपने ट्रू सेल्फ तक बिल्कुल पहुंच गए हैं, एक जो अंतिम सत्य है वहां तक पहुंच गया है। भाई सबको जो है ना, वो आखिरी जो हमारी मांग होती है ना, वो हमारी प्रेम की मांग होती है। प्रेम की मांग यानी कि जब आप अपने जीवन में प्योरिटी लेकर आते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, एक जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना ऐसी कड़वाहट नहीं भरती, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, तो हुआ एक आत्मिक स्तर पर अपने आप को एक्सप्लोर करना, एक करुणामय स्तर पर एक्सप्लोर करना। तो ये चीज़ें ना तब होती हैं, लेकिन हमारा माइंड बस हर किसी की बात को, अरे इसने मुझे ऐसे बोल दिया, मतलब ये स्वभाव है, ये जो हम माइंड है ना, जो प्रकृति है उसकी ऐसी, हमारी जो संरचना है हमारे शरीर की, हमारे माइंड की, उसकी संरचना है भाई ऐसी। तो हमें अपने आप से ना ये सवाल जवाब करने होंगे, हमें अपने आप से पूछना होगा इसी तरह से। और ये आपकी हैबिट, मतलब फिर ये जो चीज़ है ना, फिर ये वाली आपकी हैबिट जो है वो रिपीट होगी कि अच्छा भाई हाँ मुझे इस बात को सॉल्व करना है, नहीं तो ये मेरे अंदर जो फीलिंग्स है स्टोर हो जाएंगी,
तो फिर ये आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी, आपकी ऊर्जा बन जाएगी। आप उन्हीं तरह की, क्योंकि जो एक कमरा है उसमें तो स्टोर हो गई ना। तो अगर आज हमें ये बात पता चली है तो हमें ये करना है कि भाई जो भी बात आए उसको साथ के साथ ही सुलझाना है। इसके लिए आपको एक टेक्निक बता देती हूँ आपको क्या करना है दोस्तों। शेकिंग जो है ना वो बड़ी शानदार चीज़ है। बॉडी हिलाना, जैसे ओशो का जो डायनेमिक मेडिटेशन था, तो डायनामिक मेडिटेशन में वो करते क्या थे, वो पूरे शरीर को हिलाते थे और सांस को बाहर फेंकते थे। मतलब जो भी हमारी भावनाएं हैं वो इस स्तर पर चली जाती है, वो हमारी सांस में भी घुल मिल जाती है। वहाँ पर जो नेगेटिव हमारी ऊर्जा रही है वो वहाँ तक चली जाती है। और सांस जो है वो आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत ही, आपका जीवन है एक तरह से, है ना। बिना सांस, जो सांस है वो सबसे आखिरी चीज़ है। और जैसे हम ध्यान की वीडियो में देखते हैं, मेडिटेशन में देखते हैं, या जो संत, जो भी हमारे ग्रंथों में, हमारे अध्यात्म में जो चीज़ एक मेन हमें देखने को मिलती है, तो वो क्या देखने को मिलती है, सांस, है ना। तो ओशो, मेरा कहने का मतलब ये था आपसे कि जो ओशो है वो ध्यान में या जितनी भी मेडिटेशन की टेक्निक है तो वो श्वास पे बहुत ध्यान देते थे। तो जब आप शेकिंग करोगे ना, शेकिंग करने से आपका जो शरीर है, जहाँ जो आपने सोचा, आपका शरीर से पसीना आएगा वो तो हल्का होगा ही होगा। लेकिन जब आपने वो ऊर्जा आपके अंदर गई, फीलिंग्स, ठीक है, वो मान लो नेगेटिव फीलिंग्स गई, आपने किसी की झूठी बात को सच मान लिया और आप उसको बार बार रिपीट करे जा रहे हो, वो आपके अंदर स्टोर हो गई। तो वो सब चीज़ें ना धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर होती है। और तब ज़्यादा होती है जब हमने पहले भी बहुत सारे हमारे नेगेटिव ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों, हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ माहौल रहे हों, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हों, लगातार आपके काम में कुछ ऐसी बात रही हो जहाँ आपको एक मतलब वो स्तर आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला हो, और आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, मेरा कहने का मतलब ये है। और किसी, कहीं भी आपने आसपास के माहौल में वहाँ भी आपका स्ट्रगल रहा हो, तो वहाँ पर तो वहाँ पर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और हम सब बहुत, मतलब ये होता ही है, ऊपर ऊपर से लोग कुछ और दिखाते हैं, अंदर की बात कुछ और होती है। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा है फिर तो आपके लिए शेकिंग तो बहुत ज़रूरी है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है शेकिंग में। देखो मैं आपको बताती हूँ, शेकिंग में आपको करना क्या होगा। शेकिंग में ना आपको शरीर को झटका नहीं देना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको अंदर ही अंदर, जैसे मेरे ये हाथ है, आपको अंदर ही अंदर देखो ऐसे ऐसे हिलाने हैं। मतलब मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ, मैं आपको बोल के बताऊंगी। आपको इस तरह से करना है कि आपका पूरा शरीर जो है वो अंदर से हिल रहा है, उसको हिलाना है। जैसे एक गिलास है, गिलास में, मतलब ये गिलास में पानी है, वो है हम, उसके नीचे जो कचरा है ना वो पड़ा है, तो जब आप उसको हिलाओगे तो वो ऊपर आएगा ना, समझ रहे हो। तो इसी तरह से जब आप शेकिंग करेंगे तो जो बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकलेंगे, जो गंदगी निकलेगी, वो पसीने के थ्रू बाहर आएगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। लेकिन सिर्फ टेक्निक करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको बैठ के उस चीज़ पर आत्मचिंतन करना होगा, उस बात को देखना होगा कि भाई ये जो बात है ये है क्या। तो आपके अंदर से आपकी जो सोल है वो आपको जवाब देगी। तो इतना ही बोलना था। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।